एवरीवन, वेलकम बैक। सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 11 बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स 0 चैप्टर है। 0 के बाद में फर्स्ट चैप्टर आता है मेजरमेंट, राइट। उसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। तो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें 1 to 5 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्जीब्रा, ग्राफ आता है, 3rd नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्री, 4th नंबर पे आता है लॉगरिथम, 5th नंबर पे फंक्शन और लिमिट्स, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया, इंट्रोडक्शन दिया उसका प्रीवियस लेक्चर में। और 6th नंबर पे आता है डिफरेंशिएशन। तो टुडे वी विल सी अबाउट डिफरेंशिएशन, और इसके बाद वाला टॉपिक इंटीग्रेशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैंने जैसे कहा तुम लोगों के स्टैंडर्ड 11 12th इज़ ए वॉर। इट्स ए वॉर बिटवीन यू एंड योर बुक्स। बुक्स तो एक निर्जीव चीज़ें हैं, कैसे जीतेंगे उससे? उसको फाड़ के फेंक देंगे तो जीत जाएंगे? नहीं। उन बुक्स में, उन पेजेस में काला अक्षर जो लिखा हुआ है, वो काले अक्षर हमारे दिमाग में जाने चाहिए। वो ही है लड़ाई बुक्स के साथ, राइट। सो हिंदी में मैंने कुछ ये लिखा हुआ है मुहावरा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मतलब है इसका? बचपन में पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी सब्जेक्ट अगर तुम लोग पढ़ते हो तो ये एक मुहावरा है जिसको रटा होगा। एग्ज़ाम्स में पूछते होंगे कि भाई मुहावरे का मतलब बताइए, तो तुम मतलब भी जानते हो कि भाई इसका मतलब यही होता है कि भाई एक बार कोई चीज़ हो गई तो उसके बारे में पछताने से क्या फ़ायदा, आगे बढ़े, राइट। सो यही चीज़ जो बचपन में तुम लोगों ने रटी थी, यानी 10th तक रटी थी। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। बचपन यानी 10th तक तुम बच्चे थे, अब बड़े हो गए हो। दिमाग पे जोर लगाओ, राइट। दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो वही चीज़ मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, राइट। तो अब इस मुहावरे के बारे में दिमाग में डिटेल में सोचने का टाइम आ गया है, राइट। हम लोग हर बार कि भाई मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम से पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं करूंगा। प्रैक्टिकली ये हम लोग अभी तक तो तुम लोग, हम लोग भी, ये हर किसी के लिए अप्लाई है कि हर वक्त हम लोग इस चीज़ को फील कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। हमारे हाथ में होता है कि इसी चीज़ को समझकर आगे गलतियाँ ना करें, राइट। सो स्टैंडर्ड 11th और 12th भी, जैसे मैंने कहा, इट्स ए वास्ट सिलेबस, राइट। इट्स लाइक ए ओशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि 12th के बाद में ये मुहावरा फिर से तुम लोग सोचो और मुंह छोटा हो जाए, राइट। खुद को डिफीटेड फील करो, तो ऐसी फीलिंग ना आए, इसीलिए इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते जाओ। इधर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, लिटल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू ए बिग रिजल्ट। तो रोज़ पढ़ाई करते रहे, राइट। जैसे भी आपको ठीक लगता है, बुक्स के साथ में 1 आध घंटा स्पेंड करें। जो चीज़ नहीं आती है उसको पढ़े, फिर से पढ़े। ये मुहावरे भी हमने वैसे ही रटे थे। एक वक्त था जब शायद 4th में आता था तो ऐसा होता था, बाप रे इतना बड़ा सेंटेंस लर्न करेंगे। बट वक्त के साथ साथ ये लर्न हो गया, हमको याद भी हो गया, राइट। हम हिंदी भी लिखना सीख गए। तो वैसा ही कुछ अभी भी है, हम पढ़ते रहेंगे, उन चीज़ों को बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिमाग में उतरते जाएगा, हमें समझ में आने लगेगा, राइट। स्टैंडर्ड 11 12th में मैथ्स, फिज़िक्स, ये दोनों चीज़ें बहुत मिक्स घूमती रहती है। मैथ्स फिज़िक्स में आ जाता है, फिज़िक्स कुछ मैथ्स में नहीं आता है, बट मैथ्स का बहुत सारा पार्ट फिज़िक्स में यूज़ होता है। फिज़िक्स अब थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ऐसा समझ लो 50% थियरी, 50% न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे? मैथ्स ही यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, राइट। तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम लोग मिल के थियरी भी क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विथ अवर लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये भी एक नया वर्ड है, तुम लोगों ने अभी तक तो कभी नहीं सुना होगा।
डिफरेंशिएशन, ये आता है टॉपिक, इसका जो मेन टॉपिक है, जो फादर टॉपिक है, वो फादर टॉपिक का नाम है कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथमेटिक्स का। इंजीनियरिंग की फील्ड में, साइंस की फील्ड में कैलकुलस ना आता हो तो ऐसा समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जैसे जॉब भी करेंगे तो आपको मजदूर वाली जॉब मिलेगी कि भाई जाके उसको ये सामान देकर आओ या ये चीज़ उसको डिलीवर करके आओ, उससे ख़रीद के लाओ, बैठे बैठे ये फाइलें भरो। बट कोई इनोवेटिव काम करने का कभी मौका नहीं मिलेगा अगर आपको ये सारे बेसिक्स नहीं आते हैं। तो इनोवेटिव काम कुछ करना चाहते हो, जैसे कि सपोज समझ लो आप एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में गए तो बहुत सारी जॉब्स होती है वहाँ पे। कुछ हम लोग को मैकेनिक्स दिखते हैं कि भाई हाँ इंजन है, इसके नट बोल्ट टाइट करते रहते हैं, फिर से दूसरा इंजन आया उसी का नट बोल्ट टाइट करते हैं। वो लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं। जो रियली में ब्रिलियंट होते हैं, जो साइंस का एप्लीकेशन जानते हैं, वो एसी कैबिन में बैठ के सोचते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं कि भाई इस इंजन से और बेहतर इंजन हम कैसा बना सकते हैं, राइट। सो एग्जिस्टिंग चीज़ से बेहतर चीज़ की तरफ जाने के लिए ये सारे कंसेप्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप 11th-12th ख़त्म होते होते समझ में आ जाएगा कि भाई साइंस का एप्लीकेशन कैसे होता है। जो भी नई नई डिस्कवरीज होती है वो सब इन्हीं के बेसिस पे होती है। कैलकुलस में 2 टॉपिक्स आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसके बाद हम लोग समझेंगे। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैलकुलस, ये ऐसा समझ लीजिए कि मैथ्स जो आपका 11th का है उसमें यू कैन से अराउंड 40% मैथ्स कैलकुलस है। 12th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स है उसमें 50% मैथ्स कैलकुलस है। फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है उसमें भी जो हार्ड क्वेश्चंस है वो सारे कैलकुलस के नॉलेज से ही सॉल्व होते हैं। तो ये बहुत परफेक्टली लर्न कर लेना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको भेज चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल से मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं, मैं आपको इसके फॉर्मूलाज भेज दूँगा। परफेक्ट एकदम पोपट की तरह आने चाहिए। कोई भी आधी रात को भी उठाकर पूछे तो फॉर्मूलाज आने चाहिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड डिफरेंशिएशन मीन्स। तो इसका पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है। तो सिंपल क्वेश्चन मैं आपको ऐसा पूछूंगा कि लेट्स से पूरे बिल्डिंग का मुझे वेट निकालना है, वेट ढूंढना है मुझे, तो कैसे ढूंढोगे आप? आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वेट ऑफ ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट बिल्डिंग। 2 माल का घर भी हो सकता है या 4 माल की बिल्डिंग भी हो सकती है या 10 माल की भी हो सकती है। कैसे ढूंढोगे आप? कोई बीम बैलेंस अवेलेबल नहीं है, कोई स्प्रिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग का ढूंढ सके। तो हम क्या करेंगे? हम साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। क्या टेक्निक होगी? एक ईंट लोगे, राइट। हम ईंट के ऊपर सीमेंट और रेत का एक प्लास्टर लेयर लगाते हैं, फिर ईंट रखते हैं। तो ईंट इज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस बिल्डिंग। तो एक ईंट लेंगे और उसके आसपास में एक लेयर लगाएंगे सीमेंट का, राइट। और उसका वेट निकालेंगे हम लोग, वेट निकालेंगे उसका कि भाई एक ईंट का वेट मुझे मिला लेट्स से 1.5 kg। ऐसी कितनी ईंट यूज़ की गई है इस बिल्डिंग में, राइट। या तो उसका डेटा पहले से अवेलेबल है कि भाई 50,000 ईंटों से ये बिल्डिंग बनी है, और अगर नहीं भी अवेलेबल है तो अगेन तुम लोग एरिया, जो वॉल्स का एरिया है, बिल्डिंग का एरिया है, वो कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाओगे कि इसके अंदर कितनी ईंटें हैं, और उसके बाद में आप फिर से कैलकुलेशंस करोगे कि इस बिल्डिंग का वेट कितना है। 2-3 टीम को बोला है कि वेट ढूंढो, तो सारी टीम अलग अलग वेट ढूंढ के लाएगी। किसी का वेट कुछ होगा, किसी का वेट शायद 10 किलो आगे पीछे हो, किसी का तो 1000 किलो का डिफरेंस मिलेगा, राइट। तो जो भी ये वाली टेक्निक से कैलकुलेट करता है, राइट, डिफरेंशिएशन की टेक्निक से वेट कैलकुलेट करेगा, उसका वेट बहुत परफेक्ट माना जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इन कॉमन लैंग्वेज, इन कॉमन वर्ड्स, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स। जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग का एक ईंट और उसका प्लास्टर, सो एक छोटे से पार्ट से हम लोगों ने शुरुआत की और उस पार्ट से हम लोगों ने फिर बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर या पूरा बिल्डिंग का वेट निकाला। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स।
और जो इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन क्या मेथड है कि भाई उन्हीं पार्ट्स को जोड़ के फिर से पूरा बिल्डिंग बनाना है या उसका वेट ढूंढना है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स है। डिफरेंशिएशन में हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में डिवीजन करते हैं और इंटीग्रेशन में उसी छोटे हिस्से को इंटीग्रेट करते हैं, मिक्सअप करते हैं सो दैट बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए, राइट। सो ये कॉमन एग्जांपल था। विल सी हाउ एग्जैक्टली फॉर्मूलाज या मैथ्स में कैसे डिफरेंशिएशन यूज़ होता है। तो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ए वर्ड डिफरेंशिएशन इज इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज। ये एक सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया, रेट ऑफ चेंज। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेट। रेट का मतलब होगा चेंज, राइट। यू कैन से स्पीड, सिंप्लिसिटी के लिए बोल सकते हो स्पीड। रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब कि ऐसा एक कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तुमको y इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू चेंज होने पे y की वैल्यू किस तरह से चेंज होगी, राइट। x को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इफ यू ट्राई टू अप्लाई दिस वर्ड्स ओवर हियर, तो रेट ऑफ चेंज मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, राइट। यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ independent variable based on some dependent variable, करेक्ट। y में कैसे कैसे y डिपेंडेंट नहीं है भाई, x की ही वैल्यूज़ हम लोग अलग अलग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको y की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी, राइट। सो हियर कम्स द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वर्ड रेट ऑफ चेंज, हाउ द y विल चेंज when the value of x changes. Let us take an example to get into the details about the word differentiation, right. So यही example मैं लेता हूँ, y is equals to 2x. So let us say कि x changes from 2 to 4. x की वैल्यू पहले थी 2, अब वो 2 से 4 तक चेंज होती है। इट कैन चेंज फ्रॉम एनी 2 वैल्यूज, राइट। सो व्हाट इज द चेंज इन x? x में कितना बदलाव आया, इसी चीज़ को हम थोड़ा भारी वर्ड्स में ऐसा लिखते हैं डेल्टा x, या ऐसे भी लिखते हैं ट्राइंगल x। तो डेल्टा ग्रीक अल्फ़ाबेट या ट्राइंगल, इसका मतलब होता है चेंज। तो चेंज कैसे ढूंढेंगे? चेंज को ढूंढने का फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू, राइट, माइनस इनिशियल वैल्यू। तो लेट अस फाइंड आउट द चेंज। फाइनल वैल्यू क्या थी 4 और इनिशियल वैल्यू क्या थी x की 2। तो x में कितना बदलाव आया 2। अब y में चेंज देखते हैं, तो चेंज इन y, तो चेंज इन y अगेन y की फाइनल वैल्यू माइनस उसकी इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू y की होगी 2 × 4, क्योंकि ये 4 में इधर सब्सटीट्यूट करूंगा तो y की फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगी 8। और इनिशियल वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करूंगा यहाँ पे तो y की इनिशियल वैल्यू मुझे मिलेगी 4। सो 8 - 4 यानी y में कितना बदलाव आया 4। इसी को मैं थोड़ा और एडवांस तरीके से ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन y when there is a change in x, change in y when there is a change in x, right? So this can be written as change in 2x when the x changes, change in 2x when the x changes. So जो रेट ऑफ चेंज है वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चेंज को कैलकुलेट करने का, राइट। y इज इक्वल्स टू लेटर से 4x² है, तो x में जो भी चेंज आएगा उस वजह से y कितना बदलेगा। तो इसको हम लोग ऐसा सब, ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन है जो मैथ्स में बहुत डिटेल में है, तो बट शॉर्ट में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिखेंगे कि भाई चेंज इन y when there is a change in x,
इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी बोलते हैं dy बाय dx, वर्ड्स में ऐसा बोलते हैं dy बाय dx। और अगर थोड़ा और डिटेल में बोलना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप अब समझ में आ गया होगा, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, के y में कैसे चेंज आता है जब भी x में चेंज आता है, राइट। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे आगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x²। इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो अभी हम लोग फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने के बाद ढूंढेंगे। सो वंस अगेन, डिफरेंशिएशन का एक कॉमन मीनिंग है ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स, चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना। साइंस में, मैथ्स में या फिजिक्स में इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज। ये वर्ड जो है रेट ऑफ चेंज, इस तरह का थियोरेटिकल डिस्कशन बहुत डिटेल में है मैथ्स में। वो थियोरेटिकल डिस्कशन बहुत बोरिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है समझना, तो वो जब मैथ्स में आएगा तब हम लोग समझेंगे उसको, कोशिश करेंगे कि उसको 100% समझ जाए। बट फॉर टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन मीन्स इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज। सो आई हैव शोन यू कि भाई रेट ऑफ चेंज क्या होता है कि भाई एक्स की वैल्यू अगर कहीं से कहीं तक चेंज होती है तो ऑब्वियसली वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। और इसी चेंज को अगर हम लोग सिम्बॉलिकली लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि भाई चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय दिस। अब ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूलाज। एज आई सेड फॉर्मूलाज की ऑलरेडी PDF अवेलेबल है। तो जो फॉर्मूलाज है वो कुछ ऐसे है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, राइट, पहला फॉर्मूला है। फिर दूसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज n(x(n-1)। मैं समझाऊंगा कि ये फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं, बट जैसे कि मैंने सजेस्ट किया कि ये फॉर्मूलाज तुमको मरते दम तक आने चाहिए। 95 ईयर्स के भी हो जाओ ना, भले खुद का नाम याद रहे ना रहे, ये फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए। उतने परफेक्टली गोक डालना है, उतने परफेक्टली गोक डालो इसको, बस 100% गोक डालो। ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, ये ऐसी ही कुछ मेथड से आए हैं, बट वो मेथड अगर मैं तुमको दिखाने बैठा तो पूरा बोर्ड 2 बार भरेगा और उसके बाद भी शायद पता नहीं तुमको पता चले या ना चले। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ है उसको समझने के लिए तो पूरा 11th 12th ख़त्म होगा और उसके बाद में भी 2 3 4 साल तक इसी टॉपिक को पढ़ते रहोगे, तब जाके एग्जैक्टली क्लियर होगा कि नहीं भाई इसका ओरिजिन ऐसे आया। बट ऑलरेडी मैंने लिंक तुमको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन की थी कि सबसे पहले आया था सेट्स का डिस्कवरी, सेट्स में से फिर लोगों ने ढूंढे रिलेशंस, फिर रिलेशंस में कुछ कंडीशंस लगाई गई और उस कंडीशंस में से आए फंक्शन। रिलेशन में क्या क्या कंडीशंस लगती है ना, वो भी बहुत डिटेल में है 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, गजब डिटेल में है, बहुत बोरिंग सा चैप्टर है समझना। बट रिलेशंस में से आए फंक्शंस और फंक्शंस की फिर बाद में आई लिमिट्स, और लिमिट्स में से फिर एक और टॉपिक आता है कंटिन्यूटी, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया है बट ये मैथ्स में डिटेल होगा। कंटिन्यूटी में से फिर आता है डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी मैथ्स में आएगा, ये भी बहुत बोरिंग सा और ऐसा ही थियोरेटिकल कुछ टॉपिक है। और डिफरेंशिएबिलिटी में से फिर आता है डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये पार्ट भी मैंने तुमको समझाया और ये वाले जो पार्ट्स है वो मैथ्स में पढ़ेंगे, तो मैथ्स में ज़्यादा और क्लियर होगा कि इसका मीनिंग क्या है और तब जाके तुमको पता चलेगा कि ये जो मैंने कथा की उसका मतलब क्या होता है, राइट। सो कमिंग बैक टू द फॉर्मूलाज, और बाद में मैं ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, दैट इज़ log a बेस e। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ढूंढ लेंगे हम लोग। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज़ ई टू द पावर एक्स, राइट। फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज़ 1/x। फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले आते हैं सारे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, या इसको थोड़ा और जैसे मैंने कहा इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स।
with respect to x minus sin x d by dx of tan x sec square x d by dx of sec x is sec x dot tan x d by dx of cot x minus cos x square x और d by dx of cosec x is minus cosec x dot cot x। तो बेसिक मैथ्स में हम लोग ये इंट्रोडक्टरी 12 फॉर्मूलास और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। सो अब मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आया। तो फर्स्ट फार्मूला, ये फार्मूला बुक है मेरी, राइट। इस फार्मूला बुक में मैंने वो सारे फार्मूलास कंपाइल किए हुए हैं जो भी 11th-12th में काम में आते हैं। ऑब्वियसली आई कैन शेयर दिस विथ यू। जैसे ही ये पूरे बुक की PDF अवेलेबल हो जाएगी मैं आपसे शेयर ज़रूर कर दूंगा, बट फॉर टाइम बिंग इसी में से मैंने फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस ये वाला मैंने शेयर किया हुआ है जिसमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास है। इसमें अलग अलग सेट्स किए हुए हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, तो रटने में इजी हो जाए। सेट 1 पूरे गोग डालना है, फिर सेट 2 पूरा गोग देना है। सेट 4 में आते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रूल्स भी अभी हम लोग समझेंगे कैसे अप्लाई करने हैं, राइट। सो जस्ट बी इन कॉन्टैक्ट, बी इन टच, चैनल के साथ जुड़े रहो, मेरे साथ में जुड़े रहो। आपका 11th-12th स्मूथली जाएगा, ऐसा त्रास नहीं होगा। तो फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा था कि ये कैसे आया, d by dx ऑफ कांस्टेंट। तो उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला वाला एग्जांपल, लेट अस से y इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। अब इसमें देखो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तुम लोगों को दिख रहे हैं। इधर x वाला टर्म ही मिसिंग है, x वाला टर्म है ही नहीं, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं। और ये वाला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में y इज इक्वल्स टू 6, इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू 6 है, बदलने ही नहीं वाली, ऑब्वियसली नहीं बदलेगी क्योंकि y की एक वैल्यू है x, वो कभी नहीं बदलने वाली है। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आया कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ y और y जो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन यानी ऐसे डिजिट्स वाले फंक्शंस के जिसकी वैल्यूज़ बदलने नहीं वाली है। सो ऑब्वियसली कांस्टेंट फंक्शन में कभी कोई बदलाव नहीं आता, उनकी वैल्यू वो की वो ही रहती है। इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि भाई कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 0। कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट। उसी तरह से ये भी कुछ फॉर्मूलास है, इसमें से ये कैसे आया, इसमें से ये कैसे आया, ऑलरेडी आई टोल्ड के बहुत लंबा डिटेल्ड डिस्कशन है, वो मैथ्स में आएगा। सो डिफरेंशिएशन का इस नॉलेज के साथ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट फिज़िक्स के जो स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स है, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 एरर्स है, तो एरर में ये डिफरेंशिएशन यूज़ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में होता है। लेकिन जो 4th चैप्टर स्टार्ट होता है काइनामेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन फिर बाद में आता है मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें तो बहुत यूज़ होते हैं ये। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई y इक्वल टू 2002, y इक्वल टू दिस। इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस दिए हुए हो सकते हैं, या ये वाला पार्ट अगर मिसिंग है तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू 2002। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है फाइंड हाउ दिस वैल्यू चेंजेस व्हेन द x चेंजेस। सो लेट अस यूज़ द फॉर्मूलाज, राइट। पहले वाले का सॉल्यूशन क्या आएगा, ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो कभी बदलने नहीं वाली है, 2002 ही रहेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो सॉल्यूशन को तुम कुछ ऐसे लिखोगे, राइट।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2002 इज 0। ऐसा लिखना है परफेक्टली, बोलते भी जाना है तो आदत भी पड़ जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है उसके। दूसरा वाला क्वेश्चन y इक्वल टू पाई स्क्वायर, y इक्वल टू पाई स्क्वायर। अब क्या होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y में कोई बदलाव आएगा? अगर ये वाली वैल्यू चेंज हुई तो ये वाली वैल्यू चेंज ही नहीं होने वाली है, बिकॉज पाई हैज़ ए कांस्टेंट, पाई इज़ ए कांस्टेंट। पाई की वैल्यू तो हमेशा यही रहती है 3.14 के, बदलती रहती है, यही रहती है। तुम चाहे अहमदाबाद में हो, तुम चाहे दिल्ली में हो, तुम चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, पाई का मतलब होता है 3.14, इसकी वैल्यू बदलने नहीं वाली है। दैट मीन्स इट इज़ ए कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, राइट। थर्ड वाला y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 6, तो dy बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 6, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। पावर जो है वो आगे आ जाएगा, राइट, और x टू द पावर n-1, यानी ये हो जाएगा 6x टू द पावर 5। ये आंसर है। आंसर्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए, तो ही एग्जामिनर को पता चलता है कि भैया ये आंसर है, नहीं तो वो ढूंढते रहता है और कहाँ तक जा रहा है इसका सॉल्यूशन। तो हाईलाइट करो आंसर को। सिंपल x टू द पावर n के फॉर्मेट में है। फोर्थ वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो y इज इक्वल्स टू 1/x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्यूब क्या होगा? ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? सिर्फ कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ये बता दो मुझको। आया कुछ दिमाग में? कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है फॉर्मूला यूज़ होगा ऑब्वियसली। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा के इसको रीअरेंज करना है। ऑब्वियसली साइंस के स्टूडेंट्स हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x टू द पावर -3, एक्स क्यूब को न्यूमरेटर में ले गया। अब इसमें मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? -3 आगे आ जाएगा, x के ऊपर -1, n-1, तो n था मेरा -3 और -1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन -3 x टू द पावर -4, फर्दर सिंप्लीफिकेशन -3/x टू द पावर 4। ये आंसर है। सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल है। अगर टाइम टू टाइम पढ़ते रहो, राइट, रोज़ पढ़ाई या बुक्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत इजी है सब कुछ, राइट। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं रोज़ करोगे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर भूल जाओ, फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। फिफ्थ वाला क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो अगेन इसको भी हम लोग रीअरेंज करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका रीअरेंजमेंट आएगा x टू द पावर 1/2, अगेन यही वाला फॉर्मूला, राइट। तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में -1 होगा एज पर द फॉर्मूला। सो हाफ ऑफ x टू द पावर -1/2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x, राइट। एक और क्वेश्चन नेक्स्ट, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को लिख लेने चाहिए, भले ही तुम लोगों ने सॉल्यूशंस देख लिए हैं। फॉर्मूलाज मगअप करने के बाद इन क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, देखो कितनी कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर रिटेन करने की, कि भाई देखा हुआ कितनी देर तक याद रह सकता है। ये कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन पे ग्रिप हासिल कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर कॉन्फिडेंट हो तो वीडियो को स्टॉप करो और एक बार इन फार्मूलाज को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। यही फार्मूलाज यूज़ होंगे और फिर बाद में सॉल्यूशन को देखो। तो पहला वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? ये वाला, डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देना है इसमें। तो
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज log a बेस दी, सिंपल। सेवेंथ y इज इक्वल्स टू 7/2 टू द पावर x, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अगेन यही वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 7/2 होल रेस्ट टू द पावर x, राइट। तो एज ए फॉर्मूला log a की जगह पे क्या है? 7/2, तो 7/2 बेस e, ये आंसर आएगा। सिंपल, यस। एट्थ वाला y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स, यही फॉर्मूला, फिर से यही फॉर्मूला यूज़ होगा। थर्ड वाला डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x, तो क्या होगा? ये log a की जगह पे है 10 बेस e, ये आंसर है। नाइन्थ वाला y इज इक्वल्स टू 5x², तो ये वाला, राइट। सेम ये दोनों, ये वाला जो फॉर्मूला है 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर x की जगह पे जो भी हो वो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x², राइट, 5 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x², तो यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या मिला है? x² के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 आगे आ जाएगा और पावर -1, 5 × 2 10, x टू द पावर 1, सो दैट इज़ 10x इज़ द आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल। फिर 11th वाला y इज इक्वल्स टू log x³, कैसे करेंगे इसको? log x³, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा 10th रह गया, तो 10th देखते हैं पहले। y इज इक्वल्स टू 6ex, अगेन कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। स्टेप्स सारे लिखने हैं, स्टेप्स लिखना कंपलसरी है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, राइट। और ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है? ई टू द पावर एक्स, सो 6 ई टू द पावर एक्स, ये आंसर आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं आता है, राइट। फिर फिर 11th वाला y इज इक्वल्स टू log x का क्यूब, तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी, राइट। log की प्रॉपर्टी क्या है? जो पावर में होता है ना वो आगे आ जाता है। अब यूज़ करो डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया। कौन सा स्टेप्स? ये लिखने वाला स्टेप्स, डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखा है मैंने, राइट। कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है? 1/x, सो आंसर है इसका 3/x। 12th वाला 13 log 1/x, 13 log 1/x dy बाई डी एक्स, 13 कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ये x में, इसमें हम लोग एक और स्टेप करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x न्यूमरेटर में अगर मैं लूँगा तो पावर में -1 आएगा, ये -1 आगे आ जाएगा एज पर द रूल्स ऑफ log, राइट। अब इसका मैं dy बाई डी एक्स करूँगा तो -13 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, एंड log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो ये आंसर है -13/x। फिर 13 नंबर वाला y इज इक्वल्स टू 6 sin x, राइट। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो 6 कॉस एक्स इसका आंसर है। करेक्ट। ये जो वैल्यूज़ हम लोग लेते हैं और उसका जो आंसर आता है बहुत गहराई में उसका कनेक्शन है, बट जैसे 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 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री का भी नॉलेज आएगा, तब जाके पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो जाता है। फ़िलहाल के लिए आई होप ये 13 जो क्वेश्चन सॉल्व किए तुमको समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और रूल्स को पढ़ने के बाद फिर से ये फॉर्मूलाज के बेसिस पे और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, 4 अलग अलग रूल है। एक रूल मैंने फॉर्मूला में ही बता दिया है। लेट अस सी द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि y अगर इस फॉर्मेट में है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू या सो ऑन, राइट, तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ w एंड सो ऑन। देखेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन, मैं कुछ एग्जांपल्स करूँगा, उसमें तुमको पता चल जाएगा। फिर अगर y है u डॉट v प्रोडक्ट फॉर्मेट में, तो इसका फॉर्मूला, इसका रूल है u dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज़ du बाई डी एक्स। थर्ड नंबर का रूल आता है, अगर तुमको ऐसा डिवीजन फॉर्मेट में फंक्शंस दिखते हैं तो u बाई v में, तो ये रूल्स v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। फोर्थ वाला रूल आता है y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एंड d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। ये वाला फोर्थ वाला रूल यही चीज़ है, बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है। तो अब रूल्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा ये रूल्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, राइट। तो लास्ट टाइम 13 क्वेश्चंस किए थे, 14th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x, एडिशन फॉर्मेट में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सिंपल रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे, राइट। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x, राइट। u v ऐसा एडिशन फॉर्मेट में है, कितने भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो उसको हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो वो हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 3x स्क्वायर। और यहाँ पे ये फोर्थ रूल भी यूज़ होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया। इसको थोड़ा एडवांस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x के ऊपर पावर 1 है तो पावर 1 आगे आ जाएगा और 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 1 माइनस 1 0, पावर 0 का मतलब क्या है 1, सो ये आंसर आएगा इसका 3x स्क्वायर प्लस 2। फर्स्ट रूल यूज़ किया। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रूल नंबर 1। राइट, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन सेम रूल नंबर 1 यूज़ करेंगे। dy बाई डी एक्स विल बी पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 6zx। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में हो तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, राइट। अगर सिंगल टर्म है तो ऐसा चलेगा, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos x इसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एज पर द रूल नंबर 4 z टू द पावर x, राइट। दिस इज सिमिलर टू दिस z टू द पावर x, तो क्या आएगा
लॉग ए की जगह पे z था, बेस ई रखना भी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, राइट। देन लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। y is equals to 10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x। क्या हुआ? दिमाग लगाना है, इसमें भी है तो बहुत सिंपल। तो इसको अगर हम लोग पहले एल्जीब्रिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। x कट होगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक ही x बचेगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 10 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, 3 बाहर, कांस्टेंट है इसीलिए बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन के, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x के ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3 एज इट इज़, x के ऊपर 1 था, इसके जैसा ही कहाँ गया? सेम। x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 माइनस 1। फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 20x प्लस 3, राइट। तो एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन भी इंक्लूड होगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे तो एल्जीब्रिकली सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुमको। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, राइट। रूल्स भी यूज़ करेंगे, फॉर्मूलाज भी यूज़ होंगे। फॉर्मूलाज मैंने रफ कर दिए, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। सो 17th क्वेश्चन, क्या करोगे इसमें? कैसे करोगे इसको? u डॉट वी। तो u डॉट वी में x प्लस 2u है हमारा और x प्लस 3v है हमारा, u डॉट वी, राइट। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू u डॉट वी का मेथड क्या है? एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन। सॉल्व करो इसको। ये तो बाहर है एज पर द रूल, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो x का आएगा, x के ऊपर क्या है? पावर 1। वो ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि जब भी x अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। मैं इधर दिखा देता हूँ तुम लोग को, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो पावर 1 है तो पावर 1 आगे आ गया, और एज पर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के हिसाब से तो 1 माइनस 1 0 यानी 1। तो ये एक दिमाग में रख लेना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज़ ऑलवेज 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे हम लोग ये u प्लस वी भी यूज़ कर रहे हैं। चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख के बताता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, राइट। फिर ये प्लस वाली साइन, x प्लस 3 एज इट इज़। अब इसमें भी 2 टर्म्स है अलग अलग, तो u प्लस वी के हिसाब से x का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन। लेट अस सिंप्लीफाई फर्दर। x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इफ़ यू रिकलेक्ट द फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0 प्लस x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। x प्लस 2, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, तो x प्लस 3 ही बचेगा। तो x प्लस x 2x प्लस 5, ये आंसर है 17 नंबर का। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, ब्रैकेट्स अगर मैं ओपन कर दूँ तो मुझे मिलेगा ये। अब इसमें डायरेक्टली फर्स्ट वाला रूल ही यूज़ करो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? सेकंड रूल भी यूज़ किया और फिर ये फर्स्ट वाला रूल भी यूज़ किया। यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ फर्स्ट वाला ही रूल यूज़ करोगे तुम लोग। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, x का डिफरेंशिएशन
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 6। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 1 विल बिकम 1। 5 एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 2x + 5। देखो वही आंसर आया। तो स्मार्टनेस होनी चाहिए, स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई करके ओपन करके भी कर सकते थे, मैंने ऐसे किया, और ये अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया होता कि भाई मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूँ और डायरेक्टली ये रूल यूज़ कर दूँ, दोनों ही मेथड इक्वली राइट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या करोगे इसमें, तो इसमें एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन से तुम डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो और इसको ये u/v से भी कर सकते हो, थर्ड फॉर्मूला u/v वाला रूल। तो चलो मैं रूल से ही बताऊंगा कि वो रूल कैसे अप्लाई करना है। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, उसमें देखो कंपलसरी पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस की साइन आती है, फिर माइनस की साइन आती है, राइट। फिर u क्या है हमारा, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x³ का स्क्वायर। सी वंस अगेन वी आर यूजिंग u/v, तो v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट इज न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इसमें अगेन u + v फर्स्ट रूल भी लगेगा। तो फर्स्ट रूल अगर लगाएंगे तो पहले वाले टर्म में क्या होगा, 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, फिर माइनस की साइन, 4x + 2, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो अपना x⁴n वाला फॉर्मूला, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 - 1 2, होल अपॉन ये हो जाएगा x⁶। नेक्स्ट स्टेप, x³ x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आता है, 4 × 1 4 रहेगा, कांस्टेंट का 0 माइनस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंपलसरी, जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। फिर 4x³ माइनस 12x³ प्लस 6x² अपॉन x⁶। फर्दर ये सिंप्लीफाई होगा, -8x³ प्लस 6x² अपॉन x⁶, 8x³ x⁶ प्लस 6x² अपॉन x⁶, -8 यहाँ पे क्यूब कट होगा, बचेगा 3, राइट, x⁴ बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, x⁴। आई होप ये एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन तुमको आता होगा, ये आंसर है। अब u/v यूज़ ना करते हुए अगर पहले हम एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 18th वाला क्वेश्चन एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड से, तो 4x/x³ प्लस 2x/x³, 4x⁴ -2 आएगा, 3 ऊपर जाएगा तो -3, 1 - 3 हो जाएगा -2, और प्लस 2x⁻−3, 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻−2, 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻−3। फर्दर 4 × पावर आगे आ जाएगा और पावर में -1 होगा, यानी -1 एंड -2 -3 हो जाएगा, प्लस 2 पावर आगे आ जाएगा और x में पावर में भी -1 होगा, तो -1 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8/x³, ये हो जाएगा -6/x⁴, राइट। आंसर में क्यों डिफरेंस है, यहाँ पे गलती की कुछ, हाँ, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा
राइट, ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसी गलतियों की वजह से मेरे मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, पर तुम्हारे मार्क्स एग्जामिनर ज़रूर काट डालेगा। टीचर्स गलतियां ही ढूंढते हैं बच्चों की, ताकि उन्हीं गलतियों को सुधार कर आप लोग और परफेक्ट बने। सीधा ये मैं होता तो रॉन्ग ही कर देता सम, शायद 1 मार्क देता उसको करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्मूला का, ये शायद 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो ऐसी गलती की वजह से 1 ही मार्क मिलेगा। ये मैंने थोड़ा स्मार्टली सॉल्व किया। नेक्स्ट 19th वाला, राइट, कैसे सॉल्व करोगे इसको? अगेन मैं u बाई वी से भी दिखाऊंगा और तुम एल्जीब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो पहले u बाई वी मेथड से करते हैं हम लोग, राइट। u अपॉन v, ये थर्ड वाला रूल, dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। cos x sin x, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। फॉर्मूला याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने तुमको सबसे पहले वो PDF भेज दी थी कि फॉर्मूला गोग डालो, तो ही ये सब चीज़ें क्या है करने में मज़ा आता है। नहीं तो एक स्टेप करने के बाद फॉर्मूला क्या है, दूसरा स्टेप करने के बाद फॉर्मूला क्या है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। cos स्क्वायर x, राइट, इसको cos x स्क्वायर ऐसा ना लिखे, ये रॉन्ग है। cos स्क्वायर x ऐसे लिखते हैं इसको, ये गलत है। ये तो x का स्क्वायर हो गया, जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो गया, वैसा नहीं करना हमको। पूरे cos x का स्क्वायर है, उसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री 10वें धोरण का, 9वें धोरण का 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, आंसर आया sec स्क्वायर x। 1 अपॉन cos इज sec, बचपन में पढ़ा था, बचपन में 9वें में 10वें में, राइट। अब इसी को मैं ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करूँ, पहले एल्जीब्रिकल सॉल्यूशन कर लूँ इसका, राइट। 19 नंबर वाला क्वेश्चन, तो साइन अपॉन कॉस मुझे पता है वो क्या होता है, 10x। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला ही अवेलेबल है 10x का, sec स्क्वायर x। देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। स्मार्टनेस इन्वेंट करो खुद के अंदर। 20, अगर ऐसा सोच रहे हो कि खुद की स्मार्टनेस यूज़ करके पढ़ाई को स्किप करके फटाफट शॉर्टकट में करोड़पति बन जाए, तो वो गलत चीज़ है। स्मार्टनेस का मतलब रातों रात करोड़पति बनना नहीं होता। रातों रात करोड़पति तो वही बनता है जिसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। किस्मत, लक ऊपर वाले ने ऑलरेडी कंफर्म करके ही उसको भेजा होता है कि भाई रातों रात तू करोड़पति बन जाएगा, तुझे कुछ ऐसा खजाना मिल जाएगा या लॉटरी जीत जाएगा। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ भी अगर लक ने साथ दिया होता तो मैं ऑलरेडी BMW में घूम रहा होता। ये सब मुझे करना नहीं पड़ता, राइट, बट करना पड़ता है क्योंकि ऊपर वाले ने हमें भेजा है कि भाई मेहनत करो, तो हम कर रहे हैं मेहनत से खुश होगा ऊपर वाला तो हमें बहुत अच्छा इनाम ज़रूर देगा। साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, इसमें भी मैं u बाई वी से भी कर सकता हूँ, इसको u डॉट वी से भी कर सकता हूँ। तो पहले u बाई वी यूज़ करके बताऊँगा। वैसे मेरा सजेशन यही है, हो सके उतना u बाई वी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लंबा हो जाता है, रूल बहुत लंबा वाला है। तो अगेन डिनोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। आई होप अब तो पता चल गया होगा एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आया। नीचे आएगा x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4। न्यूमरेटर में से x कॉमन निकल सकता है, 2 साइन एक्स
अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये कैंसिल होगा तो क्यूब आएगा और ये आंसर है। कंपलसरी जो भी सॉल्यूशन हो सकता है एल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन वो तो करना ही करना है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर को मैं न्यूमरेटर में ले लूँगा, करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा u डॉट वी, तो u एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़, राइट, ये u डॉट v एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ u, x टू द पावर -2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 आगे आ जाएगा और पावर में -1 आएगा तो -3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 साइन x अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो वही आंसर है, राइट। इसको थोड़ा एक्सपांड करके लिखोगे तो ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और इधर आएगा एक्स क्यूब, राइट। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें तुमको u अपॉन वी ही करना पड़ेगा, ऐसा एल्जीब्रिक कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। जैसे ये 23rd वाला क्वेश्चन है, इसमें एल्जीब्रिक कन्वर्जन करना मुश्किल है, हो सकता है उसमें भी, बट थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। बट बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा कन्वर्जन नहीं भी हो सकता है। फिर स्टैंडर्ड 11 का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। नॉमिनल सी फीस है उसकी। अब हमें कौन सा करना था, 21 तो 21 करते हैं। इसमें क्या यूज़ होगा, u डॉट वी, तो dy बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, राइट, प्लस 10x एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रूल्स भी बहुत परफेक्टली याद होने चाहिए। 10x का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ x कॉमन निकल सकता है, तो x कॉमन निकालेंगे तो x सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x, ये आंसर है। इसको भी चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, 10 को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेके। डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं या टेक्स्ट बुक के पीछे किस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, राइट। तो ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इधर कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी एक राइट आंसर है। ऐसे भी फॉर्मेट में तुम्हारी टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ हो सकता है। या इसको मैं अगर थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूँ तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन 2x होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी एक आंसर राइट है। सो जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है उस तरह से हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे, या जो भी ऑप्शंस MCQ फॉर्मेट में ऑप्शंस अवेलेबल है उस तरह से हम लोग इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। फिर 22 नंबर वाला, 22 नंबर में u डॉट वी करना पड़ेगा हमको, राइट। तो मैं पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगा, ब्रैकेट ओपन ना करो तो भी u डॉट वी करोगे तो भी चलेगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देखो u प्लस वी पहला वाला रूल भी लगेगा, फिर दूसरे टर्म में u डॉट वी वाला रूल लगेगा। तो दूसरे वाले टर्म में u डॉट वी वाला रूल लगाएंगे, राइट। तो एक्स क्यूब एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस सेक एक्स एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, राइट। अगर इतना लंबा लंबा लिख नहीं पाते हो ना तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो, फिर आंसर लिख दो तो भी चलेगा, वो भी राइट मेथड है। dy बाई डी एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, 3 - 1 2, इधर होगा एक्स क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स डॉट 10x प्लस
sec x एज इट इज़, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², राइट। इसमें से कॉमन हम लोग x² को निकाल सकते थे, x² को कॉमन निकाल लेंगे तो 3 + x³ sec x डॉट 10x प्लस sec x 3 sec x, ये जवाब है, राइट। जैसे मैं बोल रहा था कि इसको ऐसा लंबा लंबा नहीं लिखना है तो मैं ऐसा करूँगा, क्या करूँगा, d/dx ऑफ पहले x³ ढूंढ लूँगा, क्या आएगा 3x², फिर अलग से ढूंढूंगा d/dx ऑफ x³ sec x। लंबे लंबे सम्स होते हैं तो उसको इस तरह से पार्ट्स में हम लोग करते हैं, x³ एज इट इज़ d/dx ऑफ sec x प्लस sec x एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ x³, x³ sec x का हो जाएगा sec x डॉट 10x और x³ का आएगा x²। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो, dy/dx इज इक्वल्स टू पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस ये दूसरा वाला, राइट। वही आंसर आया, कॉमन निकाल लो। फिर 22 के बाद में 23 वाला। सो 23rd क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, u/v करेंगे या इसको अलग अलग sin x को इसके साथ उसके साथ डिवाइड करेंगे। मैं u/v के फॉर्मेट में ही सॉल्व करता हूँ, आप अपनी तरह से ट्राई कर सकते हैं। सो dy/dx विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज़। ये इसमें थर्ड वाले रूल में ये पक्का याद रखना है कि पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, करेक्ट, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब इसमें पार्ट्स में करने की कोशिश मत करना, ये पूरा एक ही रूल है। तो जब भी u/v वाला सम दिखता है स्पेस अवेलेबल होनी ही चाहिए, क्योंकि ये लंबा लंबा लिखना पड़ता है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर sin x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका 2 आगे आ जाएगा, यानी 4 2 8x, 2 - 1 1 बचेगा 8x, और 10x का sec² x, करेक्ट, माइनस ये एज इट इज़, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये हो जाएगा sin² x। अब ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 8x sin x प्लस sin x डॉट sec² x माइनस 4x² cos x माइनस cos x डॉट 10x होल अपॉन sin² x। अब इसको 10 को भी साइन अपॉन कॉस लिखोगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हो आगे स्टेप्स, राइट। वापिस ये जो फॉर्मेट्स हम लोग लिखते हैं, अब गलती ऐसी भी होती है स्टूडेंट से कि इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। ये जितना स्मूथली मैंने किया है उतना स्मूथली, उतना इजीली अगर तुमको खुद को करना है तो बहुत बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैंने 23 सम्स करवाए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे ग्रिप हासिल करनी है। पूरे 11th 12th को मिलके तुम लोग कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व करोगे। टेक्स्ट बुक में ही उतने सारे हैं, नहीं भी है अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तो रेफरेंस बुक खरीदो जिसमें बहुत क्वेश्चंस हो। जितना इसको सॉल्व करोगे उतनी ही ग्रिप मिलेगी। कैलकुलस में जितनी ज़्यादा ग्रिप मिलेगी उतना ही परफेक्ट तुम्हारा मैथ्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा, राइट। और अब इनके बाद में हम लोगों को डिफरेंशिएशन में एक और लास्ट रूल देखना है जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल, राइट। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउटफुल है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखें, ईमेल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। सी यू।